ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुलस ऋषि कहते हैं, हे राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में गौ, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में सुवर्ण दान करना चाहिए। यही वहाँ के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान विष्णु जी और तीसरे के साक्षात भगवान शिव जी हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहाँ अलग अलग स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापाप नाशक नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। यह भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं और उसे भोजन कराकर एक गाय, सुवर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र, धोती और चादर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार दान पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर के आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशक व्रत है। जो एक दिन एक भक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन करके दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक दिन का अंतर दे रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल, सुवर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह नील व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता है और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे हुए पात्र दान करता है, उस पर गौरी देवी प्रसन्न होती हैं। यह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला व्रत है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर भी घी और गुड़ के साथ 1 घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मण को दान देता है, वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है। यह शिव व्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो फाल्गुन से आरंभ होकर के प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें सैया और आवश्यक सामग्रियों सहित ग्रह दान करता है, वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहा गया है। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर दान करता है, वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर उसे इस संसार में वापस नहीं लौटना पड़ता है। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनावें, उसके ऊपर भगवान श्री शिव या भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं, फिर विधिवत पूजन करें। तब सामगान करने वाले व्यक्ति को धेनु के साथ दान प्रदान करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह साम व्रत कहा गया है। 9वीं तिथि को एक मुक्त होकर के एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं तथा गाय, सुवर्ण, सिला हुआ अंगरखा, धोती, चादर तथा सोने का सिंहासन दान करें। इससे वह शिवलोक को जाता है। अरबों जन्मों तक स्वरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी भी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्य को सुख देने वाला वीर व्रत नामक व्रत है। चैत्र से आरंभ होकर के 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाएं और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न, वस्त्र सहित जल से भरा हुआ मटका, तिल से पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंद व्रत है।
जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गाय तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। एक कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपति का पूजन करें तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण प्रदान करें। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करें। फिर कार्तिक को पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गाय को दान दें तो वह मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है। यह विष्णु व्रत है जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ दे और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और घी मिश्रित खीर दान करता है, वह शिव लोक को जाता है। इसका नाम शील व्रत है। जो प्रतिदिन संध्या के समय दीप दान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर दीपक, चक्र, शूल, सोना, धोती और चादर दान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में शिव के लोक को जाता है। यह दीप्ति व्रत है जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया की रात के समय गोमूत्र में पकाई हुई जौ की लपसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गौ दान करता है। वह एक कल्प तक गौलोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्र व्रत है। यह सदा कल्याण करने वाला है। जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है तथा अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती और चादर ब्राह्मण को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। वह दृढ़ व्रत कहलाता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। रखे तथा अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूँ, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करें। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्म व्रत है। यह मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है।